सैंडमेयर रिएक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है जिसकी हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं आपको, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन देखो अब इस रिएक्शन को ध्यान से आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना है, बड़ी आसानी से बन जाएगी। कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए ये हो गई बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब N2Cl ग्रुप जोड़ देते हो आप तो इसका नाम होता है BDC। BDC व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ BDC? इसका फुल फॉर्म है बेंजीन। देखिए ये हो गई बेंजीन। इस N2 को बोलते हैं डाइजो, बेंजीन डाई एजोनियम, और इस Cl से क्लोराइड, तो इसका नाम है क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, BDC। इसकी रिएक्शन आपको एक मिक्सचर से करानी है। उस मिक्सचर का नाम है मिक्सचर ऑफ HCl प्लस CuCl। इस मिक्सचर से जब आप इस बेंजीन की रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शंस को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। अब रिएक्शन होनी कैसी है वो ध्यान से देखना आप। यहाँ पर ये N2 निकल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से N2, यहाँ से ये वाला H और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा। क्या निकला? HCl। अब वहाँ से क्या बचा? ओनली रिंग, रिंग बची ना, और HCl से क्या बचा? दिस इज क्लोरोबेंजीन। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अलग अलग निकले ना, यहाँ से N2 अलग निकला, फिर यहाँ से Cl और H अलग निकला, तो यहाँ से बची बेंजीन रिंग और यहाँ से बचा Cl, तो क्या बन गया? क्लोरो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट करो फास्ट। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। हाँ इतना एक नंबर की आएंगी रिएक्शन, एक एक नंबर की आएंगी रिएक्शन, ध्यान रखना। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जल्दी लिखना है स्पीड से, इसमें हम आपको कम से कम 8-10 रिएक्शन करा दें आज। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, BDC। BDC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक नंबर की रिएक्शन है, सीधे आपको रिएक्शन करनी है। दीपा, BDC लेना है और HCl लेना है और CuCl लेना है। यहाँ से N2, यहाँ से HCl और Cl वाला यहाँ, खत्म रिएक्शन बन जाएगी। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक नंबर में रिएक्शन आती है। अब एक बच्चा बोला सर हमें भाषा में भी लिखना है। देखो कभी भी रिएक्शन एक नंबर में आए उसकी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती है, और ये रिएक्शन कभी 2 नंबर में नहीं आती। लेकिन आपके लिए हेल्प के लिए बता देते हैं, कभी भी किसी भी रिएक्शन की लैंग्वेज को रटना नहीं पड़ता है, जो आपने लिखा वही लिखना पड़ता है। आप लिख सकते हो व्हेन BDC रिएक्ट विथ HCl एंड CuCl देन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म। ये रिएक्शन की लैंग्वेज हो गई। अच्छा मान लो हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना, मतलब यहाँ Br चाहिए, लॉजिक लगाओ, हमें यहाँ Br चाहिए तो कैसे आएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि आपने चेक, आपको ये पता है कि यहाँ पर जो Cl लिंक हुआ है वो कहाँ से आया। तो अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा? HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। बताओ कुछ और चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल राइट, जब HCl लिया था तो CuCl, जब HBr लोगे तो CuBr। तुम लोग तो तेज हो भाई। तो फिर देखो N2 यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये Br यहाँ चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगी?
ब्रोमो बेंजीन। नोट कर लीजिए इसको भी। दिस इज सैंडवेयर रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, बस HCl की जगह HBr ले लो, CuBr। ये तो यही लिया है PDC, इसको थोड़ी चेंज किया। यहाँ पर तो वही निकला, चेक करो, AH और ACl। ए वाला H यहाँ से देखो ना, यहाँ से N2 निकला, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकला, तो HCl। Br आके यहाँ चिपका, तो ब्रोमो बेंजीन है। सैंडवेयर रिएक्शन, हाँ ये दोनों। पर इसके अलावा और ना कर देना कि यहाँ HI ले लो, यहाँ CUI, दो ही होती है, एक क्लोरोबेंजीन की, ब्रोमोबेंजीन की। ठीक है, ये हो गई आपकी सैंडवेयर रिएक्शन। ठीक, एक रिएक्शन। आज का हमारा टारगेट है कि आपको 10 रिएक्शन बतानी इस चैप्टर की। ठीक है, अब देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, हम नेक्स्ट सेकेंड नंबर की रिएक्शन पे आ रहे हैं। BDC बनाने की रिएक्शन आ जाती है, कहते कि BDC को फॉर्म करो। BDC कौन, जो ऊपर लिया हमने, इसको बनाने की भी रिएक्शन आ जाती है, फॉर्म BDC, फॉर्म BDC। तो इसको बनाने की रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। तो आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आया है, नेम द रिएक्शन, सुना करो प्लीज हमें, नेम द रिएक्शन फ्रॉम विच BDC कैन फॉर्म। उस रिएक्शन का नाम बताओ जिससे BDC बनाया जा सकता है, नाम बताओ। डाइएजोटाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ BDC दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। और ये बनता कैसे है, देखो क्या करना है आपको। डाइएजोटाइजेशन, सबसे पहली खास बात, इस रिएक्शन का टेम्परेचर याद होना चाहिए। ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन किससे करानी है आपको, रिएक्शन करानी है आपको एनिलीन से। बताओ एनिलीन का फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर NH2, तो ये एनिलीन, और CH3 लग जाता तो टालुइन। क्लियर है, बेंजीन के ऊपर CH3 तो टालुइन और NH2 तो एनिलीन। देखो ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करनी है आपको। आपको क्या करना है, एनिलीन की रिएक्शन करानी है मिक्सचर ऑफ Na2 प्लस HCl, इससे रिएक्शन करानी है आपको। NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करानी है। टेम्परेचर कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका क्या बन जाएगा, बताओ फास्ट, क्या बनाने की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, BDC। तो आपका BDC बन जाएगा। अब एक बच्चा बोला सर ये रिएक्शन हुई कैसे, वो हमें समझ में नहीं आया, वो भी हम बता देते हैं। पहले नंबर, इस रिएक्शन को बिल्कुल आप ऐसे करके आ सकते हो एग्जाम में और पूरा 1 नंबर मिलेगा। एनिलीन की रिएक्शन आप मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl से कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, BDC बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन है, करिए, फिर हम इसको आपको बैलेंस करके भी दिखाते हैं कैसे होती है बैलेंस। वो हम बता देते हैं, वो हमें पता था एक क्वेश्चन आएगा, वो भी हम बता देते हैं वो कैसे होगा, उसको भी क्लियर कर देते हैं। पहले इसको कर लो, फिर हम बता देते हैं वो कैसे होगा।
सिर्फ नीचे वाली कर लो आप, फिर हम बता देते हैं कैसे। देखो रिएक्शन में सभी के नाम जरूर लिखा करो, बिना नाम के रहने देंगे। अब ये जो रिएक्शन हमने डायरेक्ट की है वो होती कुछ इस प्रकार से है। आप इसको लिख दो तो भी 1 नंबर मिलेगा, और आप इसको लिख दो तो भी 1 नंबर ही मिलेगा। आप ये ना सोचें कि आप 2 स्टेप में करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ बिल्कुल 1 नंबर में आप ये करके आओगे तो आपकी ये रिएक्शन बिल्कुल सही मानी जाएगी, 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इस रिएक्शन में बच्चों को ये होता है कि सर आपने बैलेंस करके नहीं दिखाई रिएक्शन, तो बैलेंस करके अगर ये रिएक्शन करनी है तो फिर ऊपर से आना पड़ेगा। यही रिएक्शन जो BDC बनाने की रिएक्शन है उसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये रिएक्शन होती कैसे वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जो NaNO2 और HCl हमने रिएक्शन में डाला है, ये इससे रिएक्ट नहीं करता, ये आपस में रिएक्ट करता है। आपस में रिएक्ट करेगा ये, तो यहाँ से निकल जाएगा HNO2 और यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl। तो ये Na और ये Cl निकल गया, और यहाँ से H और यहाँ से NO2, तो HNO2। अब ये HNO2 यहाँ रिएक्शन करने आएगा, HNO2 यहाँ रिएक्शन करने आया, उसके साथ ये वाला HCl, ये पूरा ख़त्म। देखो समझना यहाँ ध्यान से, एक मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर में NaNO2 डाला प्लस HCl डाला प्लस A डाला एनिलीन, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा BDC। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं HNO2 NaCl। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे NaNO2 पूरे HCl आपस में रिएक्ट करके HNO2 में बदल गए, कुछ बदले। अभी भी यहाँ पर NaNO2 भी पड़ा हुआ है और HCl भी पड़ा हुआ है। तो NaNO2 प्लस HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा HNO2 और NaCl। कुछ रिएक्शन ऐसे होगी HNO2 और यहाँ से NaCl निकल जाए। अब ये HNO2 और HCl जो रिएक्शन में पड़ा हुआ है साथ में वो भी आएगा, तो HNO2 और HCl साथ में आएंगे और अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे इस पे। तो देखो इस पे मतलब एनिलीन पे, तो होगा कैसे, यहाँ से 2H, यहाँ से एक 3H और यहाँ से एक 4H। 4H मतलब कितने H2, 2H2 और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई 2, क्या निकल गया 2H2। अब बचा क्या, यहाँ पे N, यहाँ पे N और यहाँ पर Cl N2C। आप ये भी नोट कर लो, ठीक है, दोनों नोट कर लो, जो भी आपको पसंद आए वो लर्न कर लेना, हमारे लिए दोनों ही बराबर है। अब दोनों नोट यहाँ पर, तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में नीचे जम जाता है, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ 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 यहाँ पर एक H कहाँ से बच रहा, 2H, 2H थोड़ी, वो तो 4 है, देखो 2 2 जा 4, तो 2 3 और 4, ये 4 निकले, 4H और 2 ऑक्सीजन, 2H2, 2 3 4 4H, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो जो आपको पसंद आए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BDC बनाने के लिए। अब ये रिएक्शन देखो, अब इस रिएक्शन में वो कितना घुमा सकता है वो हमें बता देते हैं आपको, ठीक है। आपसे डाइजोटाइजेशन पूछे, आप ऊपर वाली कर दो नीचे वाली कर दो, कोई, लेकिन नाम पूरा लिखना, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। 2 रिएक्शन हुई अभी, अब तीसरी पे आते हैं हम। अच्छा, ये रिएक्शन एग्जाम में किस किस तरीके से आ सकती है। टेम्परेचर जरूर याद रखना इस रिएक्शन का, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देखो ये रिएक्शन ऐसे आती है, पहले नंबर तो ऑब्जेक्टिव आया है, इससे 2 ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं आपके एग्जाम में। पहले नंबर तो ये ऑब्जेक्टिव आया है, व्हाट इज द राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम विच BDC इज फॉर्म, तो उसका नाम है डाइजोटाइजेशन। दूसरा एग्जेक्टिव जो इसमें ऑब्जेक्टिव आया है वो ये आया है, द फॉर्मेशन ऑफ BDC टेक्स प्लेस
एट विच टेम्परेचर, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें रिएक्शन कैसे कैसे आ सकती है आपके एग्जाम में, रिएक्शन ऐसे ऐसे आ सकती है, व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 एंड HCl। एक तो ये रिएक्शन ऐसे आई हुई है, दूसरा रिएक्शन ऐसे आई है, व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ HNO2, ये नहीं बताएंगे आपको। तो एनिलीन HNO2 से रिएक्ट करती है तो BDC। ये जो हमने आपको बताई है 4 बातें आपको याद है, तो अभी ये आपको घुमा नहीं सकते कभी भी इस रिएक्शन में, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हमने आपको 2 रिएक्शन पढ़ा दी। अब तीसरी रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन। आप बोर्ड एग्जाम उठा के देखिएगा पिछले 5-10 साल के, वो हमें जो रिएक्शंस करा रहे हैं ना, कि सभी बोर्ड एग्जाम्स में आपको रखी मिलेगी। तो थर्ड रिएक्शन आज की थर्ड रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन कम आई है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत बार आई है। हुन्स-डीकर रिएक्शन ध्यान रखना, हुन्स-डीकर रिएक्शन से सिर्फ आप ब्रोमो कंपाउंड बना सकते हैं, ओनली ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं। ना तो इससे क्लोरो बना सकते हैं आप, ना आइडो बना सकते हैं, ना फ्लोरो, तीनों नहीं बना सकते। AR से मतलब होता है बेंजीन रिंग से, AR मतलब होता है एरोमेटिक। तो आप इस रिएक्शन से ब्रोमो कंपाउंड बना सकते हैं। लिखिए इसमें ब्रोमो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ब्रोमो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब देखो रिएक्शन कैसे होनी, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। आप लोगों किसी लोगों को एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद, COOH, एसिटिक एसिड। ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोजिलिक एसिड। COH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्जिलिक एसिड। अब इस रिएक्शन में कार्बोजिलिक एसिड नहीं लिया जाता है, कार्बोजिलिक एसिड का सॉल्ट लिया जाता है। ध्यान से देखो यहाँ रिएक्शन, कार्बोजिलिक एसिड का सॉल्ट। अब कार्बोजिलिक एसिड का सॉल्ट Na के साथ भी बन सकता है, पोटेशियम के साथ भी बन सकता है, सिल्वर के साथ भी बन सकता है। तो यहाँ कार्बोजिलिक एसिड का सॉल्ट सिल्वर के साथ बनाया जाता है। अब ये तो बैलेंस है, यहाँ सिल्वर जाके लिंक नहीं हो सकता। तो जैसे मान लो हम इसकी रिएक्शन AgCl से करा दें, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। इस नहीं, Na के साथ भी बनता है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो सॉल्ट चाहिए वो सिल्वर के साथ चाहिए हमें। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा तो ये यहाँ के जुड़ जाएगा। तो ये सिल्वर सॉल्ट लेना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिल्वर का सॉल्ट, ध्यान से देखो पहले यहाँ पर, इस सिल्वर का सॉल्ट हमने लिया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्योंकि COH कौन सा एसिड था हमारा, कार्बोजिलिक एसिड। RCOOH, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोजिलिक एसिड, है ना, कार्बोजिलिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। एक बच्चा बोला सर नाम ही ना बोलते, ये सिल्वर सॉल्ट किस में आया, एसिटिक एसिड में। तो हम बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और क्या आपको पता है जो कार्बोजिलिक एसिड्स के जो बड़े मेंबर होते हैं, जैसे कि C17, H35, COH, ये है स्टेरिक एसिड, ये है स्टेरिक एसिड। इन नेचर में पता है कैसा है, फैटी है, फैटी एसिड, इससे साबुन बनता है। क्योंकि कार्बोजिलिक एसिड के जो हायर मेंबर हैं, बड़े मेंबर हैं, वो फैटी होते हैं नेचर में, इसलिए कार्बोजिलिक एसिड्स को हम एक एसिड के नाम से और जानते हैं, दैट इज फैटी। तो अब इसके कितने नाम, हम आपको नाम बता रहे हैं, नाम आना बहुत जरूरी होंगे। हम इसको कितने तरीके से बोल सकते हैं, हम इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड बोल सकते हैं,
इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या होता है, फैटी एसिड। तो आज के बाद आपसे कोई फैटी एसिड पूछ ले, बताइए फैटी एसिड्स क्या है, तो आप बताओगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हमारे क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। रीजन, क्योंकि इनके जो हायर मेंबर है वो नेचर में कैसे होते हैं, फैटी होते हैं, ऑयली होते हैं। तो जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से बनाए ना हमने, तो इसको आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हो सिल्वर एसीटेट। नाम से परेशान नहीं होना, जो लिखना हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर एसीटेट, या इसी को हम बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर फैटी एसिड। क्या आज के बाद आप सिल्वर सॉल्ट फॉर्मूला भूल गया, नाम तो नहीं भूलोगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्लियर है। अब सुनो, जरूरी नहीं है आप यहाँ CH3 लो, आप यहाँ C2H5 भी ले सकते हो, पर एसीटेट एसिड, देखो इस ग्रुप को बोलते हैं CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के आयन को बोलते हैं एसीटेट। इस आयन से आके Ag+ लिंक हो गया, तो ये सिल्वर एसीटेट हो गया। अब यहाँ आप C2H5 भी ले लोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर हम उसको सिल्वर एसीटेट नहीं बोल सकते, क्योंकि C2H5 लगा देंगे तो ये आपका एसिड चेंज हो जाएगा ना, C2H5COH, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। तो लेकिन C2H5 लगाने के बाद भी हम इसको ये बोल सकते हैं, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड तो हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो नाम आएगा वो इसके बेस पे आएगा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब सुनो हमारी बात, इसकी रिएक्शन आपको करानी है ब्रोमीन से, बताओ क्यों, क्लोरीन से क्यों नहीं, आयोडीन से, ओनली ब्रोमो प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन को सिर्फ किससे कराना, ब्रोमीन से। और ये रिएक्शन होगी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। दो नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम बताओ। बिल्कुल राइट, पढ़ रहे हो किसना, बिल्कुल। आप ये रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हो, लेकिन इस रिएक्शन के लिए जो ज़्यादा अच्छा माना गया है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको इतना ध्यान हो, रिएक्शन CH3 भी ले सकते हो, हाँ वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, 3 बताए थे, CH2, CCl4, CHCl3 वो भी, लेकिन सबसे फेवरेट ये बनाया गया है। तो जब आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड की रिएक्शन करते हो तो ब्रोमो प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होनी है वाली, यहाँ से निकल जाएगा CO2, निकाल दें, ये CO2 निकल गई यहाँ से गैस बन के, प्लस यहाँ से निकलेगा Ag, और यहाँ से एक निकल जाएगा Br। बताओ क्या निकल गया, AgBr। पीछे बताओ क्या बचा, CH3, और Br2 से क्या बचा, तो ब्रोमो मीथेन। अब आप लोग एक चीज़ देखो, बड़े कमाल की चीज़, जो यहाँ होगा उसके साथ Br जुड़ के क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट। मान लो आपको अगर ब्रोमो इथेन बनाना हो तो यहाँ C2H5 लेना पड़ेगा। मान लो आपको यहाँ ब्रोमो बेंजीन बनानी तो यहाँ बेंजीन लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है उसका मतलब, जो ये वाला तो पूरा निकल जाना है, तो यहाँ से Br और CH3, ये CH यहाँ जो आप लोगे वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। दिस इज हुंसडी का रिएक्शन, नोट करिए फास्ट। और आप लोग हमें ब्रोमो बेंजीन बना के दिखाइए। नाम आप यही लिख सकते हो सबका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसका नाम बताओ आयुष का, बोलो। ये क्या है, ब्रोमो, और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, तो ब्रोमोमीथेन। दूसरा नाम क्या हो सकता है उसका, इसका स्वाति, हाँ बिल्कुल राइट, या तो ब्रोमोमीथेन बोल दो या मिथाइल ब्रोमाइड बोल दो।
अब ब्रोमो बेंजीन बना के दिखाओ आप लोग। ब्रोमो बेंजीन, देखो आप बेंजीन जब भी लगाया करो तो या तो आप सीधे बेंजीन रिंग लगा सकते हो ऐसे, या फिर इसकी जगह पर आप C6H5 भी ले सकते हो ना, दोनों ही सही होते हैं। पूरी रिएक्शन करनी पड़ेगी ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए, फॉर्मूला थोड़ी बनाने के लिए कहा हमने। रिएक्शन में ब्रोमो बेंजीन बना के दिखाओ। नहीं आया समझ में स्वाति? ब्रोमो बेंजीन बना के दिखाओ, जैसे ब्रोमो मीथेन बनाया, अब ब्रोमो बेंजीन बना के दिखाओ। कनेक्ट आ रही है समझ में? बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, हम आपके साथ हैं। केमिस्ट्री में तो हम आपके साथ 24 आवर 7 डेज ऑफ द वीक एंड होल ईयर, आपको कभी भी दिक्कत हो आप हमें परेशान कर सकते हो। आपका एक डाउट था कृष्णा, वो जाते समय पूछ लेना है ना, वो उसमें क्लियर ना हो पाता, या तो वीडियो कॉल में क्लियर होता है या फिर अभी। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड, ब्रोमो बेंजीन। जब भी किसी में आपको जोड़ना हो तो या तो आप बेंजीन रिंग जोड़ सकते हो या C6H5, ये दोनों एक ही है। बन गया? हाँ ठीक है, लेकिन लिंकेज तो अच्छे से करो, सही है। जे जैसे कि है ना आपका, ये इसमें जोड़ना पड़ेगा अच्छे से। अभी लिंकेज कहाँ आई? नहीं, कहीं ऑर्थो पैरा हो ही नहीं सकता। जब दो चीज़ें होंगी जब ऑर्थो पूरा हो जाए, तो अकेला है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बड़ी आसानी से, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लिख देते, COOAG, ऐसे भी हो सकता था। हाँ जे की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका तो इंटेलिजेंट निकली भाई, सही है। एक चीज़ पे हम सलाह देंगे, देखो ये लिंकेज कार्बन से है ना, तो कार्बन से एक छोटी सी सलाह, नहीं तो चौनी काट लेंगे आपके सामने वाले। हाँ दिव्या, चलो ठीक है, जिससे नहीं बनी उसके लिए हम करके दिखाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो पता है यहाँ पर हमें बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, तो बेंजीन रिंग लगा दो। एक बच्चा ऐसे लगा दे तो भी सही, बोला सर हमें ऐसे नहीं लगाना, तो यहाँ से लगा दो ऐसे, कार्बन से तो लिंक करनी तो भी सही। एक बच्चा बोला सर हमें ऐसे भी नहीं करना, तो दोनों तरीके से मत करो भाई। COOAG, अगर हमें ब्रोमोमीथेन बनाना तो यहाँ CH3 ले लेंगे, ब्रोमो इथेन बनाना तो यहाँ C2H5 ले लेंगे, और ब्रोमो बेंजीन बनानी है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, तो बेंजीन रिंग लगा दो आप, ठीक है। या फिर बेंजीन रिंग नहीं लगाना तो हम क्या लिख सकते हैं, C6H5, जो आपको अच्छा लगे, है ना। या तो आप रिंग ले लें, ये लीजिए, क्या आपको रिंग नहीं, हम दोनों तरीके से कर देते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, तो ये रिंग, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, नाम तो यही होगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लेकिन कोई इसका प्रॉपर नाम पूछ ले इसका तो क्या होगा, वो बेंजीन एसीटेट देख लेते हैं। बताओ इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या जुड़ गया, सिल्वर, तो इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट। परेशान नहीं होना है आपको, अगर आपको प्रॉपर नाम नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाले नाम लिख सकते हो जो सबके लिए। तो इसका प्रॉपर नाम है सिल्वर बेंजोएट, जैसे उसका सिल्वर एसीटेट था, इसका सिल्वर बेंजोएट। बताओ दिव्यांशी, बताओ क्या निकलेगा, AG, BR,